मैं किसी भी आरक्षण को पसंद नहीं करता और खासकर नौकरी में आरक्षण तो कतई नहीं। मैं ऐसे किसी भी कदम के खिलाफ हूं जो अकुशलता को बढ़ावा दे, जो दोयम दर्जे की तरफ ले जाए, और तब जाकर के मैं कहता हूं ये जन्मजात इसके विरोधी है। एससी, एसटी, ओबीसी को नौकरियों में आरक्षण मिला तो सरकारी काम का स्तर गिर जाएगा। और मैं एक बार फिर से कहूंगी कि जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के जो आरएसएस की शाखाओं में जाने का काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले इन लोगों से मैं कहना चाहूंगी कि आपके अंदर अगर थोड़ा सा भी जमीर बचा है, थोड़ी सी भी गैरत बची है, तो सबसे पहले आप भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की शाखाओं से अपना त्याग पत्र दे दीजिए। आप धर्म का एक डंका पीटते रहते हैं, हिंदुत्व, उसको खत्म करके सबसे पहले एक घोषणा करवा दीजिए पूरे भारत देश में कि आज के बाद इस देश में कोई धर्म नहीं रहेगा। सबसे प्रमुख धर्म है इंसानियत, जो कि सबसे ऊपर होनी चाहिए और वही होगी। जितने भी मंदिर, मस्जिद, बुद्ध विहार, जो भी XYZ इस भारत देश में बने हुए, सबको तोड़वा दीजिए और यहाँ पर बच्चों के लिए विद्यालय खुलवा दीजिए और समान रूप से सबको शिक्षा देने का काम कीजिए। जब एक अमीर का बच्चा, एक करोड़पति का बच्चा प्राइवेट स्कूल में जाकर पढ़ता है तो ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। जब आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे हैं तो आप एक झुग्गी झोपड़ी से आने वाले बच्चे को भी उसी स्कूल में एजुकेशन दिलवाए जिसमें कि करोड़पति, अरबपति का बच्चा बढ़ता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं NB न्यूज 24x7 नीलम बोध के साथ। साथियों, सोशल मीडिया पर माननीय नरेंद्र मोदी जी की एक वीडियो बहुत जोर शोर से वायरल हो रही है। उस वीडियो में आखिर ऐसा उन्होंने क्या कह दिया कि वो वीडियो सोशल मीडिया पर तहलका मचा रही है। और उस वीडियो को शेयर करने वाले कोई और नहीं बल्कि इस देश का बहुत बड़ा तबका है जो कि बहुजन समाज से आता है। चाहे मैं उसमें SC वर्ग की बात करूँ या ST की बात करूँ या माइनॉरिटी की बात करूँ या फिर मैं OBC की बात करूँ। साथियों, अभी फिलहाल में देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से आरक्षण को लेकर बयानबाजी की है वो किसी से छुपी नहीं है। और एक बार फिर से आरएसएस और भाजपा की जो मंशा है आरक्षण को लेकर वो परिलक्षित हो गई है और फिर से पता चल गया है कि आखिर ये लोग आरक्षण विरोधी हैं। और आरक्षण विरोधी नहीं बल्कि मैं तो ये कहूंगी कि ये लोग मानवता विरोधी हैं। और जिस तरह से माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि मैं सख्त खिलाफ हूं किसी भी आरक्षण के, और यहां तक उन्होंने ये कह डाला कि सरकारी नौकरियों में जो SC, ST, OBC है उनको अगर आरक्षण दिया जाता है तो काम का जो स्तर है वो घट जाएगा। तो इतनी घटिया मानसिकता एक देश के प्रधानमंत्री की, शायद वो ये भी भूल गए कि वो खुद किस वर्ग से आते हैं। तो साथियों, अभी आप फिलहाल देखते जाइएगा कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद में देश में क्या क्या होने वाला है। अभी जिस तरह से एक मामला हल्द्वानी उत्तराखंड का निकल कर आया, वहां पर किस तरह से पुलिस के द्वारा जो मुस्लिम समुदाय की महिला है उन पर लाठी चार्ज की गई, और लाठी चार्ज ही नहीं गई, इतनी दयनीय तरीके से उनके साथ में अभद्रता की गई। तो साथियों, ये तो अभी कुछ ट्रेलर है, पूरी पिक्चर तो बाकी है। अभी जिस तरह से औरैया का प्रकरण भी आपने देखा, जिस तरह से दलित समाज के ऊपर अत्याचार, शोषण हुआ, वो किसी से छुपा नहीं है। और फिर से एक बार नरेंद्र मोदी जी की इस तरह की बयानबाजी आखिर क्या कहना चाहती है। साथियों, 2024 के चुनाव और खासकर मैं यहाँ पर SC, ST, OBC और माइनॉरिटी वर्ग के लोगों से कहना चाहती हूं, अगर आपके अंदर जरा सी भी इंसानियत है, जरा सी भी गैरत है, जरा सा भी स्वाभिमान है, तो 2024 में भारतीय जनता पार्टी को एक भी वोट मत दे देना और ना ही किसी को बोलना कि वो अपना वोट दे। क्योंकि साथियों, हम अच्छे से जानते हैं कि जब जब ये सरकार सत्ता पर आई है तब इसने इस देश के बहुत बड़े तबके के ऊपर अत्याचार, शोषण किया है। चाहे मैं उसमें NRC की बात करूं, जिस तरह से NRC 2019 में लेकर है, उसके बाद किसान आंदोलन रहा, उससे पहले साथियों 2018 में SC, ST एक्ट रहा। ये किसी से छुपा नहीं है क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी आपके हक अधिकारों को छीनकर आज आपके हाथ में कटोरा थमाना चाहते हैं कि आप भीख मांगते रहे और दोबारा से फिर वही व्यवस्था लागू करना चाहती है जो कि मनुस्मृति के तहत चलती थी। क्योंकि हम अच्छे से जानते हैं कि मनुस्मृति में क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा है, और किस तरह से लगातार आपने तमाम ऐसी फोटो देखी होंगी सोशल मीडिया पर जिसमें कि जो मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो या अन्य व्यक्ति हो जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से रूबरू है,
उनकी टेबलों पर साथियों मनुस्मृति की पुस्तकें तो मिल जाती है, लेकिन भारत का संविधान कभी नहीं मिलता। और जिस तरह से आरक्षण विरोधी जो स्टेटमेंट है वो मोदी जी ने कही है, तो इससे आप भली भांति समझ सकते हैं कि ये लोग आखिर क्या चाहते हैं। अगर मैं यहाँ पर आंकड़े गिनाना चाहूँ तो साथियों आपने बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे जो कि जनरल सीटों से आते हैं, डॉक्टर बनते हैं और फिर वो गोबर खाने का काम करते हैं और इस देश को भी बताते हैं कि गोबर में बहुत सारी औषधिक तत्व होते हैं जो कि बहुत सारी बीमारी को ठीक कर देते हैं। लेकिन वही डॉक्टर जो डिग्रीधारी हैं, जो जनरल सीट से आए हैं, जो मेहनत करके आए हैं, तब वो बीमार हो जाते हैं, तभी वो मूर्ख डॉक्टर हॉस्पिटलों में भागते नजर आते हैं। तो आप देख सकते हैं इन मेरिटधारियों की क्या हालत है। वही पिछले दिनों जिस तरह से उत्तर प्रदेश में एक महिला कमिश्नर की जो वीडियो थी बहुत ज्यादा वायरल हुई थी, पहली बार कमिश्नर हुई, पहली बार में उसने लाखों करोड़ों रुपए की रिश्वत लेकर ये दिखा दिया कि वो कौन सी मानसिकता की है और कौन सी कैटेगरी से आती है और कितनी मेरिटधारी है। साथियों इस देश में ये चीजें लगातार बनी हुई है और आरक्षण जिसको लगातार ये रात दिन कोसते रहते हैं, तो मैं बता दूं कि आरक्षण कोई भीख नहीं है, आरक्षण प्रतिनिधित्व है। और आप जो बात करते हैं ना माननीय नरेंद्र मोदी जी की आरक्षण खत्म हो जाना चाहिए, पहले आरक्षण दे दिया, लेकिन अब मैं इसके सख्त विरोध में हूं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में। तो इसका मतलब तो आप साफ साफ ये कहना चाहते हैं कि महिलाओं को जो राजनीति में आरक्षण है वो खत्म होना चाहिए, नौकरियों में जो आरक्षण है वो खत्म होना चाहिए, वो किसी भी वर्ग के लिए है। तो सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि आप अपनी प्रधानमंत्री की जो कुर्सी है उसको त्याग दीजिए, तब आप आरक्षण को खत्म करने की बात कीजिए और आप सबसे पहले इस देश में समानता स्थापित कीजिए। और पर्टिकुलर जो आप धर्म का एक डंका पीटते रहते हैं, हिंदुत्व, उसको खत्म करके सबसे पहले एक घोषणा करवा दीजिए पूरे भारत देश में कि आज के बाद इस देश में कोई धर्म नहीं रहेगा। सबसे प्रमुख धर्म है इंसानियत, जो कि सबसे ऊपर होनी चाहिए और वही होगी। जितने भी मंदिर, मस्जिद, बुद्ध विहार, जो भी XYZ इस भारत देश में बने हुए, सबको तोड़वा दीजिए और यहाँ पर बच्चों के लिए विद्यालय खुलवा दीजिए और समान रूप से सबको शिक्षा देने का काम कीजिए। जब एक अमीर का बच्चा, एक करोड़पति का बच्चा प्राइवेट स्कूल में जाकर पढ़ता है, तो ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। जब आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे हैं, तो आप एक झुग्गी झोपड़ी से आने वाले बच्चे को भी उसी स्कूल में एजुकेशन दिलवाएं जिसमें कि करोड़पति, अरबपति का बच्चा पढ़ता है। तब आप बात करना कि नौकरियों में आरक्षण खत्म कर देना चाहिए। किसी भी क्षेत्र में आरक्षण का मैं पक्षधर नहीं हूं, क्योंकि यह असमानता को स्थापित करता है और जो योग्यता है उसको पीछे धकेलने का काम करता है। अगर मैं योग्यता की बात करूं तो आप जिस आरक्षण की बात करें तो मैं बता दूं कि जिस व्यक्ति ने इस देश का संविधान लिखा उसको तो कोई आरक्षण नहीं मिला था, उसको तो किसी की तरह का आरक्षण नहीं मिला था। उसने बिना आरक्षण के इतने बड़े स्तर पर एजुकेशन ले ली। अगर आज तक के भारत के इतिहास में हम आकलन करें या सर्वे करें तो परम पूज्य बाबा साहब जितना बुद्धिजीवी कोई व्यक्ति आपको आज तक नहीं मिलेगा। जितनी डिग्रियां उन्होंने अपने जीवन में हासिल की, आज तक शायद किसी ने भी हासिल नहीं की होंगी। तो आप आरक्षण की तो बात छोड़ दीजिए। जब इस देश के बहुजन समाज के लोगों को मौका मिला है तो उन्होंने आरक्षण की उस सीढ़ी से भी कई गुना ऊपर उठकर अपनी योग्यता का परिचय दिया है। तो आप आरक्षण की तो बात करना ही छोड़ दीजिए। और मैं एक बार फिर से कहूंगी कि जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के जो RSS की शाखाओं में जाने का काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले इन लोगों से मैं कहना चाहूंगी कि आपके अंदर अगर थोड़ा सा भी जमीर बचा है, थोड़ी सी भी गैरत बची है, तो सबसे पहले आप भारतीय जनता पार्टी और RSS की शाखाओं से अपना त्याग पत्र दे दीजिए और सोचिए कि इस देश में कौन से संगठन है जो मानवता के लिए काम कर रहे हैं, या इस देश में कौन सी पार्टी है जो मानवता को सर्वोपरि रख के इस देश के विकास के लिए काम कर रही है। तो मैं यही कहना चाहूंगी, अगर थोड़ी सी भी बुद्धि है इस SC, ST, OBC माइनॉरिटी वर्ग में जो कि भारतीय जनता पार्टी के तलवे चाटने का काम कर रही है, RSS की शाखाओं में जाकर उनकी गुलामी कर रही है, तो सबसे पहले उनकी गुलामी से बाहर निकलिए और 2024 में साथियों इस भारतीय जनता पार्टी को एक भी वोट मत दीजिए।